आपको बाटी बनानी बताई है वो बहुत ही इजी तरीका है, आपने भी देखा और अपने घर में आप इजीली बना सकती हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप किस तरह से घर में बाटी बना सकती हैं। तो देखिए, एक तो आता है बाटी बनाने के लिए। बाटी बनाने के लिए बाज़ार में आपको बर्तन की शॉप पे, किसी भी शॉप पे जाइए आप, बड़ी शॉप हो तो उसमें आपको आप उससे कहेंगे कि बाटी बनाने वाला हमें गैस वाला अवन चाहिए, तो वो आपको ईजिली आपको दे देगा। उसमें 3 पार्ट आते हैं। एक आता है एक पतीली टाइप का कुछ होता है, एक बर्तन, उसके अंदर जाली लगी होती है स्टील की और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। तो इस तरह का एक बर्तन भी आता है खासकर बाटी बनाने के लिए। वो नीचे से खाली होता है, उसे हमें गैस के ऊपर रखना होता है, फिर जाली रखनी होती है और जैसे बाटी तैयार की है वो उस पर रखनी होती है। गैस को सिम करके और बस हल्का सा उसे ढक कर रख दीजिए थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर बाद फिर निकाल के उन्हें पलटना होता है और उसके बाद फिर से ढक के रखना होता है। इसी तरह से वो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाती है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें बाटी जो है वो क्रैक हो गई थी, तो जब पक जाती है तो ये उसका साइन होता है कि बाटी पक चुकी है। तो बाटी इस तरह से तैयार हो जाती है और सिक भी जाती है। तो एक तो मैंने अवन वाला ऑप्शन आपको दिखा ही दिया। दूसरा ऑप्शन ये मैंने आपको बताया ही कि एक बर्तन आता है, बर्तन की शॉप पे आराम से आपको मिल जाएगा बाटी बनाने वाला। और बाटी बनाने वाला कुकर भी इसे बोलते हैं, मैंने सुना है आम भाषा में यहाँ पर लोग बोलते हैं। और एक आता है एक होता है उस पे आंच पर बनाने का। तो जो चाहे उपले की आंच हो चाहे कोयले की आंच हो, अगर उपले की आंच आप करेंगे तो थोड़ा बाटी को बाद में साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें जो उपलों की राख होती है वो चिपक जाती है, तो उसे कपड़े से साफ करना पड़ता है। और जो अगर इसकी जगह आप कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कोयला जब जल जाए और उसका धुआं हट जाए उसके बाद उस पर आप इस तरह से, जैसे मैंने बाटी बनाई थी उस तरह से आप बाटी बना के और उस पर उलट पलट करके दोनों तरफ से सेक दें। पहले तो अच्छे से जल्दी जल्दी उन्हें सेकना है ताकि वो जले ना, क्योंकि आंच तेज होती है। और उसके बाद उन बाटियों को हटा के, और जब आंच थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाती है तो उसे बाटियों पे थोड़ी सी राख फैला के और उसके ऊपर बाटी रख के और फिर राख से और आंच से दोनों को मिक्स करके पूरी बाटियों को ढक देते हैं। और ढकने के बाद कुछ देर बाद जब हम उन्हें निकालेंगे, ऐसा 15 मिनट के करीब, अगर आंच तेज है तो ज़्यादा देर नहीं रखना है, थोड़ी आंच को ठंडी हो जाने दें तब बाटियों को रखना है। और फिर उसके बाद जब ढक देंगे थोड़ी मीडियम आंच पर और ढककर, और उसे कम से कम 15 मिनट तक हमें छोड़ना है। और आप 15 मिनट के बाद जब उसे निकालेंगे तो वो देखेंगे कि उसमें भी क्रैक आ चुके होंगे, तो इसका मतलब हमारी बाटी तैयार है। तो तीसरा ऑप्शन तो ये हो गया। और चौथा ऑप्शन मैं जो बताने वाली हूँ, जो मैंने कुकर बताया, वो बाज़ार में जाकर आपको ख़रीदना पड़ेगा और थोड़ा हो सकता है थोड़ा कॉस्टली भी आए, और लेकिन आप उसे घर में बना सकती हैं, वो भी बिना किसी ज़्यादा खर्च के। अगर आपके पास कोई पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा है, रखा है, वेस्ट है, तो उसे आप उल्टा करें और उल्टा करने के बाद ऊपर से उसे के जो नीचे का ढलान होता है ना, उसे कट कर लें, गोलाई में उसे कट कर लें, तो नीचे एक आपको सेम उसी कुकर जैसा ही ढांचा आपको मिल जाएगा। उस पर जो हम दूध के ऊपर छलनी रखते हैं दूध को ठंडा करने के लिए, इस तरह की छलनी और भी बाजार में मिलती हैं, थोड़ी मोटी तार वाली छलनी आप मांगेंगे तो मिल जाएगी। और अगर आपके पास है तो वो आराम से आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे भी आप घड़े को हमने उल्टा किया, ऊपर से कट किया, और जो नीचे का उसका घड़े का मुंह होता है उसे हम गैस के ऊपर रख सकते हैं। गैस के ऊपर जब हम उसे रख देंगे तो आंच उसमें लगती रहेगी, और फिर हम उसके अंदर इतनी बड़ी हमें जाली लेनी है कि उसके अंदर वो आ जाए। जब हम अंदर रखेंगे उसे तो वो आंच से तो ऊपर रहेगी, क्योंकि घड़े का ढांचा ऐसा ही होता है, नीचे से छोटा और ऊपर से फैलाव होता है। ऊपर वो जाली
फिट हो जाएगी। जब ऊपर जाली फिट हो जाएगी तो उस पर आप अपने आराम से सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ा मुझे तकलीफ है आज, क्योंकि थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ा कम ज़्यादा होगी और थोड़ी घड़घड़ाएगी भी, तो उसके लिए सॉरी। तो जो मैं बता रही हूँ घड़े का आपको प्रोसेस, उसमें घड़े का जो नीचे का सर्कल होता है वो छोटा होता है, मुंह जो होता है, हमें घड़ा जो है वो उल्टा रखना है। तो उसे उल्टा रखने के बाद आंच पर रख दिया हमने, फिर उसके अंदर हम जाली रखेंगे, तो जो गोल घेराव है उसमें वो जाली फंस जाएगी, नीचे तक नहीं जाएगी, वो उसमें फंस जाएगी। और फंसने के बाद जब हमें रखना है उसी को, और फिर जो हमने ऊपर से उसे कट किया था उसी टुकड़े को हमें ऊपर उसके रख देना है, और रखने के बाद थोड़ी देर गर्म होने देना है, और फिर उसमें हमें बाटी रखनी है। और सेम जैसे मैंने एक कुकर का जो ऑप्शन आपको बताया, सेम उसी तरह से हमारा ये कुकर मिट्टी का तैयार हो जाएगा और ईजिली बाटी उसमें सिक सकेगी। तो इस तरह से आप बाटी, ये चौथा ऑप्शन बहुत ही इजी और आसान और बहुत ही यूजफुल, और वो भी बहुत किफ़ायती। आपके पास पुराना घड़ा पड़ा ही होगा, छलनी दूध की रखी ही होगी, तो बस आपको बाटी बनानी है और उसमें सेकनी है, बस उसे ऊपर से कट करना होगा, और वापस से वही उसी मेथड से आप बाटी को अलट पलट करके ढककर सेके, तो जब वो फट जाएंगी तो समझिए बाटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस यही ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती थी वीडियो के एंड में। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।